गाइस हमारा चैप्टर नंबर जो 20 चल रहा था, ये क्लास 10th का सिलेंडर स्फीयर कोन एंड स्फीयर, ठीक है। इस मेंसुरेशन का पार्ट था हमारा। इसमें हमने एक्सरसाइज 20B कंप्लीट की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें एक्सरसाइज 20C की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो स्पेयर वाला पार्ट है, स्पेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या हो चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपको ये स्पेयर वाला पार्ट नहीं करना। 20C में सभी ऑल क्वेश्चन स्पेयर से रिलेटेड है, इसलिए आपको 20C नहीं करनी है। अभी हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके, और वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्पेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 20D पर आ जाते हैं। देखो 20D में भी ये स्पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी, जिसमें हमने क्रॉस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो स्पेयर से रिलेटेड नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम यहाँ पर एक्सरसाइज डी, ओके। और एक्सरसाइज डी में ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्या दिया है इसमें, देखो कह रहा है कि अ सॉलिड मेटलिक कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ सम हैवी मेटल ए। ये कुछ हैवी मेटल ए से मिलकर बना है, ओके। और इसमें क्या किया गया है, इज मेड अप ऑफ सम हैवी मेटल ए, ये एक हैवी मेटल से बना है, टोटल सॉलिड है ये, ओके। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेट ए कोनिकल होल इज मेड इन द कोन एज शोन इट। इसमें कोनिकल होल बनाया गया है, इसको क्या करने के लिए, इसके वेट को रिड्यूस करने के लिए। इसमें एक लाइटर मेटल फिल किया गया है, इसमें होल किया गया और फिर इसमें एक लाइटर मेटल फिल किया गया है बी, ओके। फिर ये क्या कह रहा है कि जो लाइटर मेटल फिल गया भी है उसका कोनिकल होल जो किया गया उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए एंड टू द मेटल बी। वॉल्यूम ऑफ मेटल ए और मेटल बी की आपको वॉल्यूम बतानी है कितनी होगी, ओके। तो देखो पहले क्या था, यहाँ पर पूरा टोटल मेटल ए था, मेटल ए पूरे कोन के लिए था, ओके, जिसकी रेडियस कितनी थी हमारी, हम लेट कर लेते हैं। कैपिटल आर इसकी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल एच कितनी थी इसकी, 10 सेंटीमीटर। नाउ इसकी स्मॉल आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है, जिसे डेप्थ कह रहा है, ये हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब मेटल ए कितने में रहा होगा, अब देखो मेटल ए कितने में रहा होगा, इस टोटल पूरे में मेटल ए रहा होगा। इनिशियली मेटल ए ही रहा होगा, इसमें बी था ही नहीं कुछ भी, मेटल ए था। तो मेटल ए की वॉल्यूम निकालें अगर हम, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए क्या होगा हमारा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन, इसके हमें किसके साथ निकालना है रेशो, मेटल बी के साथ। वॉल्यूम ऑफ मेटल बी अगर हम लेते हैं कितना आएगा, ये 1/3 पाई स्मॉल में आर, ये वाला स्मॉल में आर और स्मॉल में एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा ये, कैपिटल आर की वैल्यू 6 × 6, कैपिटल एच की वैल्यू 10, यहाँ पर 3 × 3, कैप स्मॉल एच की वैल्यू 4, कैंसिल करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ओके। अब कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2 × 2 4 आ गया, 2 × 4, 4 × 1 = 4। तो इसका इनिशियली जो मेटल है उसका रेशो आ रहा है 10:1, ठीक है, इसका रेशो आ रहा है 10:1। लेकिन इसमें देखो आंसर देख लेते हैं हम, इसका आंसर दे रखा है हमें कितना है, 20B है ना, ये हमारा 20D है, ठीक है। तो 20D है हमारी 20D। तो ये 20D का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 10th, 9:1 आंसर दिया है इसका। तो 9:1 इसलिए दिया है इसने, क्यों, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है ये कि ये जो इनिशियल वाली थी हमारी, क्या थी हमारा, जो इनिशियल ए था जिसमें से हमने बी निकाला था उसको नहीं लेना, आपको सिर्फ इस वाले पार्ट को लेना है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको निकालने के बाद। क्योंकि इसमें देखो अगर हम ध्यान से पढ़ने, कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी, मेटल ए का मेटल बी के साथ। अगर वैसे ही मेटल ए मेटल बी के साथ कह रहा है तो वैसे तो 10:1 ही होना चाहिए इसका, क्यों, क्योंकि मेटल ए तो इनिशियली पूरे में था हमारा। इज मेड अप ऑफ मेटल ए इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेट द कोनिकल होल इज मेड इन द कोन एज ऑन इट कंप्लीटली फिल्ड विद द लाइटर मेटल बी। द कोनिकल होल हैज डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डेप्थ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। तो सिर्फ अगर ये रिमेनिंग ये वाला पूछ रहा है, रिमेनिंग वॉल्यूम पूछ रहा है, जैसे होल करने के बाद जो ए बचता है उसकी वॉल्यूम पूछे अगर, तो अगर टोटल की वॉल्यूम कितनी है 10 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 9:1 हो जाएगा। ये कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे फाइंड कर सकते थे इसे, या फिर हम इसे कैसे फाइंड कर सकते थे कि इस
वॉल्यूम में से 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से क्या माइनस कर लेते, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कर लेते और फिर इसी का करते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। इनमें से कॉमन आ जाता हमारा कितना 1/3 पाई और यहाँ पर आ जाता हमारा कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्मॉल एच। ओके, डिवाइड बाय कितना होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 10, ये ले लेते हैं माइनस। यहाँ पर आर की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 4 या 4। ओके, 6 का स्क्वायर कितना 36 इंटू 10 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 3 जा 9, 9 4 से 36 हो जाता, 9 4 से 36, देखो 36 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 10 - 1 और अपॉन 36 से 36 कैंसिल, रेशो आ गया कितना 9:1, ऐसे भी आ जाता हमारा। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो गाइज ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यही क्वेश्चन करना है सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। अब एक्सरसाइज 20E में कह रहा है, देखो इसमें भी जो क्वेश्चन स्फीयर से रिलेटेड है उनको कट कर देना है आपको, जिस पे क्रॉस लगा हुआ वो नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कह रहा है कि फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ अ मेटल 42 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन किया है ऑफ ए कॉनिकल कैविटी ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट। इसमें से एक कैविटी कट की है, कैसी, कॉनिकल कैविटी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना, वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट इफ इट इज वेट 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना मटेरियल, उसका वेट फाइंड करना है, कितना मटेरियल ड्रिल आउट किया गया है। तो करेंगे, सिंपल है बिल्कुल हमारा। तो इसमें एक क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से इसमें से क्या किया गया है, एक कोन को ड्रिल आउट किया गया है। इसके डायमेंशंस दिए हैं हमें 42 सेंटीमीटर, कितने 42 30 20, 42 30 एंड 20, ये इस टाइप से दिए हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें कॉनिकल कैविटी ड्रिल आउट की गई है, जिसकी क्या है डायमीटर तो 14 सेंटीमीटर, लेकिन डेप्थ 24 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसे किसके अलोंग क्या किया गया होगा, ड्रिल आउट किया गया। क्या इसे यहाँ से ड्रिल कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ से कितनी है 20 है, यहाँ से हम इसे ड्रिल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ड्रिल कर सकते हैं या तो हम इसे, या फिर इसे हम यहाँ से ड्रिल कर सकते हैं, या तो इसे हम आगे से इस तरीके से ड्रिल कर सकते हैं 14, या फिर हम इस तरीके से यहाँ से, ये हमारा 30 है तो 14 डायमीटर ले सकते हैं हम, यहाँ पर 14 डायमीटर ले सकते हैं और इसको ड्रिल कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर के लिए, इसको कर सकते हैं हम 24 सेंटीमीटर के लिए ड्रिल। ओके, जैसे अगर हमने यहाँ से इसको ड्रिल किया इस तरीके से इसमें से कोन निकाल दिया कट करके। ओके, अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब क्यूबॉइड की तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी हो गई 42 30 एंड कितना 20 सेंटीमीटर, 42 30 एंड 20 सेंटीमीटर हो गया। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, कॉनिकल कैविटी की तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, इसमें डेप्थ की है इसकी। अब इसका रिमेनिंग सरफेस एरिया जो बचता है वो निकालना। अब बताओ इसे कैसे निकालेंगे रिमेनिंग। अब इसको इमेजिन करो, तो ये क्या किया गया है, इस तरीके से इसमें से एक कोन निकाल लिया गया है। ठीक है, इसके आसपास ये एरिया भी है। ठीक है, ये एरिया रहेगा, यहाँ से ये खाली रहेगा, तो देखो जो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर क्यूबॉइड ले रहे हैं, इस क्यूबॉइड का तो टोटल सरफेस एरिया आएगा ही, लेकिन उस टोटल सरफेस एरिया में से कर देंगे हम इसको माइनस, क्योंकि ये वाला सर्कल अब नहीं है, और प्लस करेंगे इसका सी एस से, क्योंकि अब सरफेस अंदर की तरफ भी बन रहा होगा, वो जो इसके अंदर होल हो गया उसका भी तो सरफेस होगा। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB BH और HL ये होता है, प्लस या तो माइनस कर लो पाई आर स्क्वायर, या फिर पहले प्लस कर लो पाई आर एल और फिर माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसका।
इसको सोल्व कर लेंगे हम, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 42 30 प्लस 30 20 प्लस 20 42। ओके, दोनों में से पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा एल माइनस आर। इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये हो गया हमारा 3 2 जा 6, ये हो गया, एंड 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये हो गया, प्लस पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखते हैं, रेडियस कितना 7, लेंथ एल कितनी आएगी, स्लैंट हाइट कितनी आएगी, देखो ये 24 है, ये कितना है 7 है, तो ये आएगा 25। ये क्या होता है, ट्रिपलेट होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एच की वैल्यू रखना 24, उसका स्क्वायर कर देना, आर की वैल्यू रखना 7, उसका स्क्वायर कर देना। बहुत बात कर चुके हैं हम इसको, तो इसको आप कर सकते हो। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। नाउ अब इनको सभी को पहले प्लस करेंगे क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 1200 600 1800 और 800 कितना हो जाएगा 1800 और 800 2000 और ये 2600 2700 ठीक है, और ये प्लस 22 और ये 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18। ओके, 18 हो जाएगा 25 माइनस 7। अब कर लेंगे इसको हम, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं हम क्योंकि इजी हो जाता है कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन। जैसे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो आप, यहाँ पर बचेगा 2700 और यहाँ पर बचेगा 11 × 18। इसको सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, कैसे देखो 11 × 18 हो जाएगा 198। इसको प्लस करेंगे इसके साथ कितना आएगा 8982। इसका डबल कर देंगे कितना आएगा 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 5796 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। तो कैलकुलेशन भी आपको इसी टाइप से करनी है इजी। अब इसका रिमेनिंग वॉल्यूम भी कह रहा है ये कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम तो फाइंड करना ईजी है। आप क्या करोगे इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से माइनस कर दो इस किसकी कौन की वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच और माइनस कितना पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर लोगे इसे तो अब आप 42 30 और 20 करना है, इसमें से माइनस करना 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, हाइट की वैल्यू 24, कैंसिल कर देंगे 7 से 7 3 से 8, इनको कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है 3 2 जा 6 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 25 और ये 0, यहाँ पर एक और 0 माइनस ये करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 154 और ये 8, ये हो जाएगा 25200 और माइनस करेंगे 8 4 जा 32 3, 8 5 जा 40 और 3 43 4, 8 और 4 12, माइनस करेंगे कितना आ रहा है 10 में से 2 8, 9 में से 3 6 एंड फिर यहाँ पर 11 बचेगा हमारा 252 200 है ना, ये 1232। तो ये बचेगा 8 9 में से 3 6 और यहाँ पर 11 में से 2 9, 4 में से 1 3 और 2 2 3 9 6 8 2 3 9 6 8 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है बिल्कुल, ऐसे कर लेंगे इसको हम। एंड ये ऑल्सो क्या कह रहा है इसे फाइंड करने के लिए, ऑल्सो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट, मतलब किसका वेट निकालना है आपको, सिर्फ कोन का वेट निकालना है क्योंकि कोन को ड्रिल आउट किया गया है। अगर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम क्या करेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 × 7 इंटू हाइट 24, ये तो इसकी किस में आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसको किया था हमने, आ रहा था ये 1232 और इसका ग्राम में वेट निकालेंगे तो वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर का कितना ग्राम वेट है 7 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7 ग्राम वेट है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 3 जा
21 22 का 2 कैरी 7 टू 14 और 2 16 का 6 1 कैरी 7 और 2 8, इतना ग्राम हो जाएगा। केजी में निकालेंगे तो 8.64 केजी हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। अब देखो इसमें नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं और क्या है इसमें। देखो इसमें ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने, तो सिर्फ एक्सरसाइज ई में भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ई में भी हमें ये थर्ड क्वेश्चन ही करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दिए हैं इसमें। अब देखो इसमें क्रॉस सेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको कर लेना आप, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी सॉलिड का, ठीक है, या किसी भी फिगर का आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मीन्स अगर आप उसे कट करते हो तो उसका सरफेस हर जगह से सेम आता है। जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास पाइप है, इसको हम कहीं से भी कट कर दें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एक सर्कुलर शेप मिलेगी, हर जगह एक सर्कुलर शेप मिलेगी। ऐसे ही तो अगर इनकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी होती है तो इस टाइप के अगर क्रॉस सेक्शन आपके पास इक्वल क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो उसकी अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं इसकी लेंथ, या फिर कह सकते हो हाइट। ओके, इसका सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है आपको तो हम क्या कर देते हैं, इसके पेरीमीटर में, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू कर देते हैं लेंथ। लेकिन जब हम पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ करते हैं तो उसमें सिर्फ इसका CS से आता है, इसका ये जो दोनों क्या होंगे, ऊपर नीचे वाले टॉप और बॉटम होंगे, वो नहीं आएंगे। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। क्यों है ये, तो सिंपल सी बात वही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, जितनी ये लेंथ होगी। और ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह सकते हो इसे। और इसको हम लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा, वो इसके बाहर का एरिया शो करेगा, CS से शो करेगा। ओके, तो ये जो होता है हमारा CS से आता है, ये जो होता है हमारा इसे हम CS से भी कह सकते हैं, CS से ऑफ फिगर, ठीक है, CS से ऑफ सॉलिड, इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है हमारा 30, कह रहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल इज अ स्क्वायर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। एक स्क्वायर के ऊपर एक सेमी सर्कल सरमाउंट है, जैसे इसमें फिगर में दिया है। टनल इज 50 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल। टनल का इंटरनल सरफेस क्या करना है, प्लास्टर करना है, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को हटा देना है आपको, फ्लोर नहीं लेना है इसमें। एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करें, 10 पर मीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है क्या करने की, प्लास्टरिंग करने के लिए। तो हम सबसे पहले इसका CS से निकालेंगे, ठीक है, CS से निकालेंगे। CS से कैसे निकलेंगे, इसका पेरीमीटर लेंगे हम, इसका पेरीमीटर, और इसमें हम पेरीमीटर क्या ले लेंगे, देखो पेरीमीटर या तो हम इन तीनों साइड को लेंगे, ठीक है, और इसका ये वाला जो हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, इसे लेंगे, तब इसका पेरीमीटर आएगा। लेकिन जब अगर हम इसको भी ले लेंगे ना, इसका बेस को, तो इस बेस का एरिया भी आ जाएगा, लेकिन बेस का एरिया तो हमें लेना नहीं है, तो सिर्फ आप ये वाली लेंथ ले लो, ये वाली लेंथ, ये सेमी सर्कल हाफ सरकमफ्रेंस, और ये वाले लेंथ अगर आप इनको ले लेते हो तो सिर्फ आपके पास कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ इसके ऊपर का एरिया आएगा, नीचे का जो बेस का एरिया वो नहीं आएगा। इसने कैसे किया है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है AB प्लस सेमी सर्कल BCD, ठीक है, एंड ये BCD और DE, ऐसे ही किया है, ठीक है, ऐसे ही किया है इसमें सिंपल। तो क्या किया गया है सिंपल, देखो कुछ इस तरीके से है ये हमारा, ठीक है, इसकी लेंथ दी है कुछ हमें, ओके, तो इसकी लेंथ दी है हमें 50 मीटर लेंथ दी है। स्क्वायर की साइड कितनी दी है, 50 मीटर, सेमी सर्कल प्लास्टरिंग और कुछ इसमें स्क्वायर दिया है सिर्फ। और इसकी देखो इसने टोटल हाइट दे रखी है हमें कितनी, टोटल हाइट दे रखी है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर टोटल हाइट दी है इसने, 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर टोटल हाइट दी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको देखेंगे कि ये क्या है हमारा, ये R होगा हमारा, ये R होगा, और ये क्या होगा हमारा, ये 2R होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, A प्लस R कर रहे हैं, तो 10.5 के इक्वल आ रहा है, 10.5 के इक्वल आ रहा है। मीन्स ये A ले रहे हैं हम, ये भी A ले रहे हैं, ये R ले रहे हैं, और ये कितना है हमारा 2R है, ठीक है। तो अगर हम क्या देखें, ये टोटल हाइट कितनी है हमारी 10.5 है, 10.5, ओके।
10.5 मीटर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या 10.5 किस किस की हाइट है, ये आर और ये ए, ठीक है, ये यहाँ तक ए और ये यहाँ आर। तो ए प्लस आर को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस आर को कह सकते हैं 10.5। अब अगर इससे हमें क्या चाहिए, इससे हमें आर की या ए की वैल्यू चाहिए, तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, देखो आर को लिख सकते हैं हम क्या, देखो ये क्या है हमारा 2r किसके इक्वल आ रहा है, हमारा 2r किसके इक्वल आ रहा है, ए के, क्योंकि ये वाली साइड भी तो ए ही होगी क्योंकि ये भी स्क्वायर की साइड है। तो ये ए है हमारी साइड पूरी और ये किसके इक्वल है 2r के, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा a/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस a/2 इक्वल्स टू कितना 10.5। सोल्व करेंगे 2 तो ये 2a प्लस a इक्वल्स टू 10.5, ये 3a/2 इक्वल्स टू 10.5। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10.5 या 21 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ए की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम। आर की वैल्यू कितनी होगी, अगर ए की वैल्यू 7 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, सिर्फ कौन सा पेरीमीटर, ये वाला ए बी, इसको सी, इसको डी और ई ले रहे हैं अगर हम, तो पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर किसका ए बी और ये बी सी डी और ये डी ए। ओके, ए बी कितनी लेंथ है, ए कितना है 7, बी सी डी कितना सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2πr के इक्वल, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, प्लस डी कितना हो जाएगा ए के इक्वल और ये कितना 7, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, 7 7 14 प्लस पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। आर कितना आ रहा है 7/2 आ रहा है, तो 7/2 कर लेंगे, कैंसिल करेंगे इसको यहाँ पर 11 और 14 कितना हो जाएगा 5 और ये 25 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पेरीमीटर इंटू इसकी लेंथ 50 कितनी हो गई है, ये 25 5 जब 125, ये कितना मीटर स्क्वायर ये हो गया। लेकिन इसकी प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या है, इसकी प्लास्टरिंग की कॉस्ट कितनी गिवन की है हमें 10 रुपीज़, ठीक है, प्लास्टरिंग की कॉस्ट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दी है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,500। ओके, ये हो गया सिंपल हमारा। तो ये करना था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है आपको। ओके, ऐसी क्वेश्चन इसमें और भी गिवन किए, उन सभी को भी करते हैं अब हम। जैसे ये है हमारा 20F, इसमें भी देखो स्पेयर वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जैसे ये सभी हमारे क्वेश्चंस करने हैं 1 2 3 4 हो गया, 5 नहीं करना क्योंकि इसमें स्पेरिकल वाला पार्ट आ रहा है हमारा। तो इन क्वेश्चंस को समझते हैं अब हम। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होता है। ओके, तो हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को भी करेंगे कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्या कह रहा है इसमें, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और विद हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ सेम हाइट एंड अ सेम बेस इज रिमूव्ड, इसमें से सेम हाइट और सेम बेस का एक क्या किया गया है, राइट सर्कुलर कोन को रिमूव किया गया है, इसको यहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। इसकी भी रेडियस कितनी होगी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी हाइट कितनी होगी हमारी, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, वॉल्यूम फाइंड करना है अगर तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 πr²h, πr²h कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी 6 × 6, एच की वैल्यू कितनी 10 और ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 2/3, कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 × 6 और कुछ कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर सकते हैं, वरना इसका आंसर हमारा पॉइंट में ही आएगा क्योंकि वैल्यू कैंसिल ही नहीं हो रही हमारी। तो 20F का क्वेश्चन है ये, तो इसको सोल्व कर लेंगे बस हम और हो जाएगा क्वेश्चन ये हमारा, ठीक है। जैसे 2 2 = 4, 4 6 = 24, ये 24/7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 24 2 = 48 और ये 48, ये 8 12 5 20 5 20 कितना हो गया ये
कुछ और भी रह रहा है क्या इसमें, 10 भी रह गया एक, तो 528 और 0 डिवाइड बाई 7, 7 से करेंगे इसको, 7 7 जो 49, 7 7 जो 49, 3 कैरी, 7 5 जो 35, 3 कैरी, 7 4 जो 28 और ये 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। ऐसे सेकंड देख लेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, बेस एंड 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सामने। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है और तो रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमारी 16 सेंटीमीटर, हाइट है 16 सेंटीमीटर। ओके, क्या कह रहा है ये, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको होलो आउट किया गया है इसमें से, इस तरीके से इसमें से एक कॉनिकल कैविटी को होलो आउट किया गया है जिसकी रेडियस और हाइट कितनी है, जिसकी रेडियस है कॉनिकल कैविटी और हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस तो 6 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम सिंपल निकाल सकते हो, क्या सिलेंडर की वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर देना। ओके, तो वॉल्यूम अगर हम निकालें इसमें, कैपिटल आर रेडियस की, सिलेंडर की रेडियस ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट ले लेते हैं, स्मॉल आर क्या ले लेते हैं, कोन की रेडियस ले लेते हैं, कैपिटल आर क्या ले लेते हैं, स्मॉल एच क्या ले लेते हैं हम, स्मॉल एच ले लेते हैं क्या 8 सेंटीमीटर किसकी, कोन की। ओके, अब इसको करेंगे अगर हम सोल्व तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम आएगी क्या पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे बचेगा क्या 1 माइनस 1/3। यहाँ पर फिर वही केस आगे जैसे हम ऊपर कर रहे थे सोल्व, हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी, पर इस वाले केस में ये वाली वैल्यू हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इस रेडियस और हाइट अलग अलग है, ये कैपिटल आर है कैपिटल एच है और ये स्मॉल आर है स्मॉल एच, ऐसे नहीं कॉमन ले सकते हम। ओके, ऐसे कॉमन नहीं ले सकते तो क्या हो रहा है कॉमन, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, बच रहा है आर स्क्वायर एच और माइनस आर स्क्वायर एच/3। इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये 22/7, आर की वैल्यू 12 × 12 इंटू हाइट की वैल्यू 16 माइनस स्मॉल आर 6 × 6 इंटू हाइट, ये हो जाएगा 3 2 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको कर लेना, या फिर इसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है। कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा हमारा, तो कॉमन ले लेंगे अगर हम तो वैल्यू इसमें से वैसे 6 × 12 कॉमन आ रहा है। ओके, तो इसको सोल्व कर लेना आप, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये क्लोज्ड सॉलिड सिलेंडर है हमारा, सॉलिड सिलेंडर है ना ये हमारा, तभी तो इसमें से होल आउट किया गया है ये सॉलिड सिलेंडर। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से इस सर्कल को कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक होल हो गया है, ठीक है, इसे कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस करेंगे इसके कोन का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से पाई आर एल कर देंगे, बस सोल्व कर देंगे, आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है, ये माइनस पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल, एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये 6 है 8 है तो ये 10 आ जाएगी हमारी, ट्रिपलेट होता है तो सिंपल इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर मिल जाएगा आपका। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सर्कस स्टैंड इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, एक सर्कस स्टैंड है जो सिलेंड्रिकल है, इसकी हाइट 4 मीटर है एंड कोनिकल अबव इट, ठीक है, और ऊपर से वो कोनिकल है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 80 मीटर, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। ए सर्कुलर सर्कस स्टैंड इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है, एक सर्कस टेंट है जो क्या है 4 मीटर तक क्या है
सिलेंड्रिकल है, ठीक है, 4 मीटर तक क्या है, सिलेंड्रिकल है। इसके ऊपर कोनिकल पार्ट है, इसके ऊपर कोनिकल पार्ट है। इट्स डायमीटर इज, इसका डायमीटर कितना, 105 मीटर क्या है इसका डायमीटर है। एंड इट्स स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट 80 मीटर है, इसकी स्लैंट हाइट 80 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज एज 50 रुपीज़ पर मीटर इफ द विड्थ इज, मतलब इसे एक क्लॉथ से बनाया गया जिसकी विड्थ तो कितनी है 1.5 मीटर, लेकिन इसकी लेंथ नहीं पता। इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, मतलब इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस टेंट के एरिया के इक्वल। और इस टेंट का एरिया कितना होगा, सी एस ए ऑफ कॉन एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा हमारा, ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, एल प्लस 2 एच बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे 105/2। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 80 प्लस यहाँ पर 2 एच है। एच सिर्फ किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है, और ये कितनी दी है हमें 4 दी है। करेंगे अब इसको सोल्व, 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 7, 7 5 2 से कैंसिल करेंगे 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 165, और ये 80 और ये 8, ये 88 हो जाएगा। इतना हो जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया। और ये किसके इक्वल होगा, इस क्लॉथ के इक्वल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल। तो ये लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 165 इंटू 88 डिवाइड बाय पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ आ जाएगी हमारी। लेंथ कितनी आ रही है हमारी 110 इंटू 88 से मल्टीप्लाई कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी। लेकिन इसमें हमें कॉस्ट निकालनी है, फाइनल कॉस्ट क्या होगी इसकी। ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल, क्या बोल रहा, टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड तो इतना हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड तो हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है। कितना कितना है ये हमारा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता सकते हैं, ओके। एंड इसका कॉस्ट भी फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो लेंथ इसकी हो जाएगी इतनी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और कॉस्ट हो जाएगी 110 इंटू 88, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी कॉस्ट कितने रुपीज़ के हिसाब से दे रखी है इसने, 15 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, तो 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट, ओके। कर भी सकते हो आप, इसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो कैसे, 11 की 88 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 8 16 का 6 1 इसके पास आ जाएगा यहाँ 0 इंटू 15, तो 968 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 44, 5 6 ज़ा 34, 34 3 5 9 ज़ा 45 और 3 48, यहाँ 8 6 9 और यहाँ 0 12 1 15 1 और यहाँ पर कितना 4, तो ये आ रहा है कितना 1452 और ये 00, ओके। ये आ रहा है सिंपल हमारा क्वेश्चन, ये आंसर हो गया हमारा, कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट, बिल्कुल इसी की तरह कह रहा है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट फाइंड करना है। इस बार इसने स्लैंट हाइट नहीं दी है, इस बार इसने टोटल हाइट दी है हमें, किसकी, टेंट की, ओके। टेंट की टोटल हाइट इसने कितनी दी है हमें, टोटल हाइट ऑफ द टेंट हमें कितनी दी है इसने 13 मीटर, इफ द टोटल हाइट इज 13 मीटर, ओके। टोटल हाइट 13 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का जो डायमीटर है वो कितना दिया है हमें 24, मतलब रेडियस कितनी दी है 12 मीटर। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बताओ कैसे करेंगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी टोटल हाइट तो दे दी इसने, ठीक है। टोटल हाइट के बाद और कुछ भी दिया है इसने, नहीं दिया। 8 मीटर हाइट है इसकी, किसकी, सिलेंडर पार्ट की, सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 मीटर हाइट भी तो गिवन की है, कह रहा है ना, हाइट ऑफ 8 मीटर सरमाउंटेड सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, तो 8 है, ये 13 है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, मीन्स ये हाइट हो गई हमारी 5, ये 5 हाइट हो गई, ये 12 हो गया हमारा, और 12 5 और ये कितना आता है 13 आता है। तो एल स्लैंट हाइट ऑफ कौन हो जाएगी 13 मीटर, ओके।
ये 13 मीटर हो जाएगी एंड रेडियस कितनी है 12 मीटर है। हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 8 मीटर है। आपको क्या फाइंड करना है इसका सी एस से फाइंड करना है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो सी एस से होगा, दोनों का, कोन का भी और सिलेंडर का भी। और सिलेंडर का सरफेस एरिया सी एस से क्या होता है 2πr/h होता है, और कोन का क्या होता है πr/l होता है। कॉमन ले लेंगे πr तो बचेगा 2h + l। कॉमन लेना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। रेडियस कितनी है 12, यहाँ 2h की वैल्यू कितनी है 8 + l की वैल्यू कितनी है 13। इसको करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये 264, ये हो जाएगा 264 डिवाइड बाई 7, और ये 2 8 16, 16 और 13, 16 और 13 हो जाएगा 29। तो इसकी वैल्यू ये मतलब आपकी क्या हो जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी ये वैल्यू। ओके, तो पॉइंट में आप इसको फाइंड कर सकते हो। ऐसे फिर इसने क्या पूछा है इसमें कि एरिया ऑफ अ कैनवास रिक्वायर्स टू मेक दिस, एरिया ऑफ अ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलाउइंग 10% ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर फोल्ड आर स्टिचिंग। 10% किस में यूज़ हो गई, स्टिचिंग में यूज़ हो गई है। तो जो भी आंसर आएगा उसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हमने किया पहले भी। इसका 10% मतलब इसका 110% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, क्योंकि स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्या है कि वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ द कोन सर्म माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज सोन अलोंग साइड। जैसे इसमें दिखाया गया इस तरीके से एक क्या है हमारा वुडन टॉय है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल्स टू twice the radius of the base of the cylinder equals to 10 centimeter. Okay, find the total surface area of the toy। total surface area of the toy find करना है। किस टाइप से करेंगे तो देखेंगे इसमें सिंपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा कैसे कैसे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा, हमारा कोन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब नीचे का एरिया तो इसमें ये सॉलिड है बिल्कुल, वुडन टॉय इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन ए सोन इन अ फिगर। ओके, तो ये टॉय है तो नीचे का भी एरिया इसमें होगा मीन्स, तो इसका मतलब ये वाला टोटल सरफेस एरिया और किसका, जब हम इस वाले का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे कोन का, तो ये जो सरफेस है ये तो हमारा हाइड ही हो रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको करना पड़ेगा माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा। फिर सी एस से ऑफ क्या लेंगे, सी एस से ऑफ सिलेंडर लेंगे और प्लस करेंगे इसका ये वाला बेस वाला एरिया प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स ये तो एरिया हमारा माइनस ही हो जाएगा। तो अगर ये कह रहा है कि देखो इसकी हाइट कितनी है हमारी 24 है, इस वाले पार्ट की हाइट कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर है। ओके, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 24 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 36 हो जाएगा। ओके, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे इसमें हम इसकी जो रेडियस बताई है कि कोन की जो रेडियस है, कोन की रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, वो किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, और वो किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। मीन्स कोन की रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर ये है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका कोन का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर माइनस ये वाला एरिया माइनस कर देंगे क्योंकि ये हाइड है, ये इस तरीके से हाइड है, इस तरीके से क्या है ये इस तरीके से हाइड हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हाइड हो रहा है किससे, हमारा किससे सिलेंडर से। तो सिलेंडर का ये बेस माइनस कर देंगे, प्लस सी एस से ऑफ सिलेंडर लेंगे, सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, और प्लस करेंगे फिर इसमें प्लस करेंगे ये वाला बेस वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन ये पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा क्या पाई आर एल प्लस आर, और यहाँ पर प्लस 2πr/h। ओके, कॉमन लेंगे यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा ब्रैकेट में क्या एल प्लस आर, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर क्या क्या कॉमन लिया हमने पाई और आर कॉमन लिया तो 2h बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी रेडियस हो जाएगा 5, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी ये। अब देखो इसमें एल भी निकालना पड़ेगा, ये 24 है
ये 24 है। इसकी रेडियस कितनी है हमारी, इसकी रेडियस है 10, इसकी रेडियस है 10। ये वाला एरिया कितना आना चाहिए हमारा, इसका एरिया हमारा आना चाहिए 5, 12, 13, 26 आना चाहिए ये हमारा, ठीक है। ये आना चाहिए 26। क्यों, आप कर भी सकते हैं L² = H² प्लस R²। एच की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 का स्क्वायर, और प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट है 26 का। ओके, तो 26 आ जाएगी वैल्यू यहाँ। 26 प्लस आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है हमारी स्मॉल आर है 5, प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारी, एच की वैल्यू ये वाली है 36, और 36 टू जो कितने होते हैं 72 होते हैं। तो ये 22/7 इंटू 5, इनको प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 31, 31 और 72, 31 और 72 कितना हो जाएगा ये 103, 103 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हमारा पॉइंट में ही आ रहा है। कर सकते हैं इसको आप कैसे, 5 2 10, 5 1 0, तो ये 110 आ जाएगा इंटू 103 डिवाइड बाय 7। मल्टीप्लाई करेंगे 11 से इसको, तो कितना हो जाएगा 103 और 103, तो ये 3 3 1 और 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1133 डिवाइड बाय कितना 7। करेंगे इसे 7 से, तो कितना हो जाएगा ये 7 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, और कितना आ रहा है ये हमारा, वैल्यू आ रही है कितनी 7 1 जा 7 आ रही है, लेकिन ये 2260 के समथिंग नियर बाई इसकी वैल्यू आ रही है हमारी। तो इसे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम आंसर मिसमैच इसलिए आ रहा है क्योंकि पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज़ करनी है आपको, ठीक है। तो 3.14 यूज़ करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे, तब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसे कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन with dimension this, find the rise in level of the water when the solid is submerged। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें अगर हम एक आयरन का क्या डालते हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड डालते हैं, एक सॉलिड डालते हैं जो इसमें सबमर्ज होता है कम्प्लीटली, तो वो कितना इसके वाटर लेवल को राइज कर देगा। ओके, तो ये कितना वाटर लेवल को राइज कर देगा, इसके कितना वाटर लेवल को, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किसके बराबर होगा हमारा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आयरन के, ठीक है, सॉलिड आयरन के। तो हम लेट कर लेते हैं इसकी एच हाइट तक, वो मतलब ये इतना फिल था, तो इसकी हाइट इसने एच हाइट तक इसको फिल मतलब इंक्रीज कर दिया। तो वो जितनी हाइट तक इंक्रीज करेगा मतलब उतना वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस सॉलिड आयरन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, हाँ, सिलेंडर की वॉल्यूम πr² अप टू हाइट एच, और यहाँ पर आयरन की वॉल्यूम कितनी है 22 इंटू 14 इंटू 10.5। πr² एच करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे क्योंकि इसने बोला नहीं है कि 3.14 यूज़ करो। रेडियस कितना, तो कह रहा है सिलेंड्रिकल कंटेनर डायमीटर 42, तो रेडियस कितना 21। हाइट आपको बतानी है, ये 22 इंटू 14 और इंटू 10.5 अब करना है आपको। इसको 7 से कैंसिल कर सकते हो, 7 3 ज़ा, तो एच इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 10.5। अब करेंगे इसको हम 22 इंटू 21 इंटू 3, 22 से कैंसिल, 7 2 ज़ा, 7 3 ज़ा, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो कितनी आ गई हाइट हमारी 5, 7 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से 2 हो गया 7/3। हाइट आ गई हमारी 7/3, जिसे कह सकते हैं 2 1/3 सेंटीमीटर। सिंपल था क्वेश्चन ये। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तब नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था। कह रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे टनल इज अ रेक्टेंगल 6 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। ये 6 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। द टनल इज 35 मीटर लॉन्ग। टनल 35 मीटर लॉन्ग है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इंटरनल सर्फेस ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो करेंगे क्या इसमें, सिंपल इस तरीके से टनल दिया है आपको ये,
लेकिन ये इस बार क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी विड्थ 6 मीटर है और हाइट कितनी है, 8 मीटर है। ओके, इसकी ये सेमी सर्कल बना हुआ है ऊपर इसके इस तरीके से, तो ये 6 मीटर, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। नाउ इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है, 35 मीटर दी है। टनल इज 35 मीटर लॉन्ग। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बताना है इसमें, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी होगी। ओके, कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो वही हम इसमें ए बी सी डी और ई का पेरीमीटर निकालेंगे। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये लेंथ कितनी आएगी, 8 प्लस ये वाला सेमी सेमी सरकमफ्रेंस कितना आएगा हमारा, 2 पाई आर का हाफ कर देंगे तो पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 6 का आधा 3, 6 डायमीटर तो इसका हाफ 3 प्लस फिर ये वाली लेंथ लेंगे डी, ये भी 8 आएगी हमारी, तो ये जाएगा 8 + 8 16 प्लस, और ये 22/7 लेंगे इंटू 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 7 जो कितने होते हैं, 102 1012, और ये कितना हो गया 66, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 871 178/7। ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए, हम इसकी मल्टीप्लाई पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से, लेंथ कितनी 35, 7 5 तो 35। इसलिए स्टार्टिंग में आपको कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जहाँ पर आंसर चाहिए वहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ये हो गया हमारा, और फिर इसके हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम कितने रुपीज़ लेंगे, 2.25 लेंगे। तो 2.25 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको किससे, 178 इंटू 5 से, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। कैंसिल कर सकते हो, 5 2 ज़ा 10 0, 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हो, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 4 जैसे कैंसिल कर सकते हो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आ जाएगा। ओके, या फिर 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कॉस्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 का है, इसने द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन of a water tank is in the shape of a rectangle and with semicircle one end as on the following figure. Water is 24 मीटर डीप इन द टैंक। ठीक है, वाटर क्या है, टैंक में 40, मतलब इसकी लेंथ है 2.4 मीटर, लेंथ 2.4 मीटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन द गैलन, गैलन में इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। अगर 4.5 लीटर का मीन्स 1 गैलन है, ठीक है, 4.5 लीटर का मीन्स 1 गैलन है, तो 1 लीटर का मीन्स हो जाएगा 1/4.5। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम किससे कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4.5 से, तो ये गैलन में आ जाएगा हमारा। ओके, ये करना है सिंपल हमें इसमें। तो सिंपल क्या करना है, देखो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे इसका, और इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारा सरफेस है इसका एरिया कितना आएगा, इसका सरफेस कितना आएगा, 7 मीटर, ये 21 मीटर। ओके, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको सोल्व करेंगे 22/7, रेडियस कितना, रेडियस कितना 7/2 और 7/2, और ये जो 2 है हमारा, ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 से 1 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 77, नीचे हो जाएगा 4 + 147। अब इसे और सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, 4 ये 77 प्लस 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जो 28, 2 4 4 जो 16 और 2 18 का 8 1 4 और 1 5 करेंगे। इसको सोल्व कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 8 7 15 1 16 का 6 1 कैरी, और ये 6/4। ओके, ये एरिया आ गया हमारा, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया हमारा। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या, लेंथ, और इसकी लेंथ या फिर इसकी जो डेप्थ कह रहा है, डेप्थ कितनी 2.4 है, तो हम क्या करेंगे 665/4 को किससे मल्टीप्लाई, 2.4
4 से कर देंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो 4 6 ज़ा 24, कैंसिल कर सकते हो 2 से, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 इंटू 3 वॉल्यूम हो गई इसकी। और इसी को ये आ गई हमारी मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब तो 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वली होता है हमारा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वली होता है। तो ये 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर नहीं 1000 क्या होते हैं हमारे, 1000 लीटर होते हैं। ओके, 1000 लीटर होते हैं। अब अगर हम लीटर में चेंज करेंगे इसे कितना जाएगा, 993, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना लीटर हो जाएगा। ओके, तो हो गया 399,000 लीटर। अब ये कह रहा है कि 1 गैलन में कितने होते हैं हमारे, 4.5 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/4.5 गैलन 1 लीटर में। तो 1 लीटर में इतना गैलन, तो इतने लीटर में कितना गैलन, इसकी मल्टीप्लाई, अगर हम ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो उतना इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, गैलन में चेंज करने के लिए। तो गैलन में चेंज करने के लिए इसको 399,000 को डिवाइड करना होगा 4.5 से, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और हो जाएगी, मतलब 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 4 जीरोस। ओके, किस में आ गया, अभी गैलन में आ गया, ये गैलन में आ गया हमारा। अब इसे 5 से और कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, और इस बार 3 जीरोस बचेंगे, तो ये होगा 266, और ये 000 डिवाइड बाय 3, कितना, गैलन। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.66 ये आएगी हमारी, ठीक है, 0.67 भी लिख सकते हो गैलन। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है हमारा। ऐसे ही हमारे आगे क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वाटर कैनल कंसिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल। वाटर कैनल मतलब एक नहर जो होती है हमारी, इस टाइप में जिसमें पानी चलता है हमारा। एज्यूमिंग दैट द कैनल इज ऑलवेज फुल, ये हमेशा फुल रहती है वाटर से। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 मिनट इफ वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर कितना वाटर डिस्चार्ज होता है, 20 सेंटीमीटर। गिवन योर आंसर इन क्यूबिक मीटर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, क्यूबिक मीटर में आंसर बताना है 1 डेसिमल प्लेस में। तो सिंपल क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। हम क्या कर लेंगे, पहले 1 सेकंड में इसका वाटर निकाल लेंगे कि कितना वाटर डिस्चार्ज करेगा ये। तो कितना सेंटीमीटर वाटर डिस्चार्ज करती है 1 सेकंड में, 20 सेंटीमीटर। ओके, कितना वाटर डिस्चार्ज करेगी ये कर रही है हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं किस में, मीटर में। तो किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो यह जाएगा 2 अपॉन या फिर 1/5 मीटर। मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर मीटर में देना है हमें। अब 1 सेकंड में कितना वाटर डिस्चार्ज करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे, कितना वाटर डिस्चार्ज करेंगे, जितना इसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल निकालेंगे हम, ठीक है। तो वाटर कैनल में वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनल, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर सेकंड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना होगा हमारा इसकी वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, इसका एरिया निकालेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, देखो ये 21 और 7 है, ये अच्छा ये 70 इसमें दिए हैं हमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। चलो इसे भी हम सेंटीमीटर में रहने देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके, तो इसकी लेंथ भी हम क्या कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया 20 × 7 प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया, और इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा हमारा पाई r स्क्वायर और डिवाइड में 2 क्योंकि हाफ होगा हमारा इसका एरिया। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ से, लेंथ कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर। नाउ इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 147 प्लस ये 22/7, और ये रेडियस कितना है 21/2 और 21/2। क्यों है रेडियस 21/2, क्योंकि देखो ये डायमीटर है, इसके लिए डायमीटर और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। इनटू क्या करना है हमें इसमें 20 करना है, कैंसिल कर लेंगे 7 3 ज़ा 2 से कैंसिल कर लेंगे 2 11 जा। ओके, ये 147 हो गया प्लस
इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब हमें, और 2 2 ज़ा 4, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है हमारा। क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 और 21, 33 और 21 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 3 और ये 63 और 63 आ रहा है 396, आ रहा है 693 और डिवाइड बाय कितना हमारा 2 2 ज़ा 4 आ रहा है। ओके, और ये यहाँ पर 20, यहाँ पर 4 क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 4 से 4 7 ज़ा 28, 2 4 7 28 का 8, 2 कैरी, 4 4 से 16 और 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 और 1 5, प्लस यहाँ पर 693 और इनटू में 20। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी, 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 18 का 8, 1 कैरी, 6 और 5 और 1 12 अपॉन 4 इंटू 20, 20 से कैंसिल करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 1281 मीटर। इतना वाटर क्या होगा हमारा पर सेकंड इसमें से फ्लो होगा, पर सेकंड इतना वाटर फ्लो होगा, लेकिन हमें 1 मिनट में बताना है इसका। तो 1 सेकंड में इतना वाटर फ्लो हो रहा है, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 सेकंड, अब 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में करेंगे तो 60 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 मिनट, तो 1 मिनट में इतना, और 1 मिनट इतना सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमें इसे कितने बताना है, इसमें, इसे अगर हमें किसमें बताना है, इसे अगर हमें बताना है किसमें, क्यूबिक मीटर में, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, और इसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए एक बार 100 से, और 3 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा हमें इसे। अब इसे सोल्व करना होगा, तब इसका आंसर आएगा हमारा। कैसे कर सकते हैं सोल्व, ये 0 से 0 कैंसिल, ओके, 5 से कैंसिल कर लो 2, 2 से कैंसिल कर लो 3। अब इसे और डिवाइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप इसे और डिवाइड करोगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, और 3 1 जा 3, और डिवाइड बाय 4 टाइम्स कितना करना है हमें, 4 टाइम्स 0 करना है, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब ये 3843 हो जाएगा, और राउंड ऑफ करके 1 डिजिट में लिखना है 1 डेसिमल प्लेस में, तो 0.4 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस आपको, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओपन सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारा, जिसका डायमीटर, इसका इंटरनल डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी रेडियस कितनी है हमारी, इसकी रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये कह रहा है कि इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, इनसाइड दिस इज प्लेस्ड अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, इसके अंदर एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन रखा है, जिसकी हाइट कितनी है, इस सिलेंडर की हाइट के इक्वली है। ठीक है, उस बेस इज 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ इस बेस, उसके बेस का डायमीटर कितना है, उसके बेस का डायमीटर है 3, 1/2 मतलब 7/2 मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर है। ओके, तो कैपिटल आर अगर हम इसमें ले लेते हैं कितनी, जो सिलेंडर की मानी हमने 7/2 सेंटीमीटर, कैपिटल एच क्या ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर क्या ले लेते हैं इसमें, डायमीटर 7/2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। फिर इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ही है, इसकी हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर ही है। ओके, ये कह के फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल। अब इसमें होगा वाटर फिल करना, तो कितना वाटर आएगा इसमें, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया तो इसमें से हटा देना पड़ेगा हमें, मतलब ये वाली वॉल्यूम हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि इसने स्पेस कवर कर लिया है, इतना स्पेस इस कोन ने कवर किया है, तो वाटर सिर्फ इस वाले पार्ट में होगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, इसमें वाटर होगा सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है πr²h, लेकिन कैपिटल आर और कैपिटल एच लेंगे, माइनस वॉल्यूम अपॉन πr²h, दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर r² कैपिटल एच बचेगा, -1/3 r² और स्मॉल h बचेगा। वैल्यू रखते हैं
पाई की वैल्यू 22/7, आर कैपिटल आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी है 8 है, 8 ले लेंगे 1/3। स्मॉल आर की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे 8 ले लेंगे यहाँ पर। अब कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखो इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, 22/7 इंटू 8, यहाँ पर बचेगा 49/2 2 4 माइनस यहाँ पर बचेगा 49/4 4 16 3 48। दोनों में से 49 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो 49 भी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से बेनिफिट ये है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब देखो कितना ईजी हो गया है, 7 से कैंसिल कर सकते हैं तो 7, ये 22 इंटू 56, और यहाँ पर इसको करेंगे अगर हम सोल्व तो 4 और 48 का एलसीएम 48 ही आएगा। 4 48 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 12 टाइम्स में, तो 12 आ जाएगा। यहाँ 22 इंटू 56, यहाँ पर 11 इंटू 48, कैंसिल किससे हो रहे हैं ये, 8 से कैंसिल कर लो, 8 से कैंसिल कर लो, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48। ओके, अब हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू बच रही है, इसको हम कर सकते हैं सोल्व। 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा 11। अब इनको मल्टीप्लाई करो 77 और इंटू 11/3 करेंगे हम, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 7 14, 7 और 7 14, 4 इधर रखेंगे, 1 इसको दे देंगे, 8 7 4। ओके, और डिवाइड में कितना 3, डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 3 है। कोई जीरोस वगैरह कुछ वैल्यू आ रही है हमारी तो उसको भी देख लेंगे, वरना हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 13 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसमें देखो, इसमें सेकंड पार्ट और क्या कह रहा है, देखो आगे भी इसमें बोल रहा है कि इफ द कोन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोन हुज हाइट इज 1/34 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर। अगर इसमें से हटाकर एक दूसरा कोन लगा दिया जाए जिसकी हाइट इससे क्या है, थोड़ी कम है, जिसकी हाइट इससे कम है, उसका बेस रेडियस भी अलग है हमारा, ठीक है। उसका बेस रेडियस क्या है हमारे पास, पहले वाले का क्या था हमारे पास, पहले वाले की रेडियस थी हमारे पास, कितनी ली थी हमने 7/4, मतलब R1 ले लेते हैं 7/4 सेंटीमीटर, और हाइट ली थी कितनी, H1 ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, ये ली थी। सेकंड वाले में कह रहा है कि यहाँ पर अब क्या है, R2 हम दूसरी वाली रेडियस लेते हैं जो किसके इक्वल है हमारी, 2 रेडियस ऑफ इस बेस इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है 1, 3/4 है, मतलब 4 और 3 7/4 है। ओके, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है H2 ऐड कर लिया हमने 7/4। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हम इस कोन को रख देते हैं तो फाइंड द ड्रॉप इन द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल में कितने का ड्रॉप आ जाएगा। देखो अगर हम बड़ा कोन रखेंगे तो वाटर ज़्यादा हाइट तक फिल होगा इसमें, लेकिन अगर इसमें छोटा कोन रखते हैं तो वाटर के क्या हो जाएगा, हाइट भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। ये वाटर लेवल कितना कम होगा, ये वाटर लेवल इतना कम होगा जितना इनकी वॉल्यूम्स में डिफरेंस होगा, जितना इनकी वॉल्यूम्स में डिफरेंस होगा। इनकी वॉल्यूम्स की वजह से ही तो वाटर कम हो रहा है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी तो इसलिए वाटर लेवल ज़्यादा हाई हो रहा था, इसकी वॉल्यूम कम है तो ये वाटर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इनकी वॉल्यूम का डिफरेंस कर देंगे, और इनकी वॉल्यूम का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जितना वाटर लेवल में क्या आया है, रिडक्शन आया है, ठीक है, उसके इक्वल होगा। ओके, तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे हम, दोनों की वॉल्यूम का डिफरेंस निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस वाटर, ठीक है, रिड्यूस वाटर जो है हमारा, जो कम हुआ है रिड्यूस वाटर लेवल, उसकी वजह से जो वॉल्यूम हमारी किसके इक्वल होगी, हमारी बड़े वाले जो कौन है इसकी वॉल्यूम कितनी होती है हमारी 1/3 पाई स्मॉल R1 स्क्वायर H1 और माइनस 1/3 पाई स्मॉल R2 स्क्वायर H2। दोनों में से 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H2। वैल्यू ले लेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, किसके इक्वल, R1 की वैल्यू हमने ली है 7/4, तो ये 7/4 इंटू 7/4 हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी है 8 है, माइनस यहाँ पर रेडियस 2 इंटू 2 है, लेकिन हाइट कितनी है 7/4 है। दोनों में से 7/4 कॉमन ले लेंगे,
7/4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7×2 = 14 और ये बचेगा, ये 7/4 कॉमन लेते 4। ओके, 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे, 2×2 और 2 से 11 कैंसिल कर लेंगे तो 11/2 3 = 6 और ये कितना बचेगा 10। तो ये जो वॉल्यूम आई है ना, ये इस लेवल की वॉल्यूम आई, ये जो पहले वाटर लेवल इतना था अब इतना हो गया, तो ये किसकी वजह से कम हुआ, इसकी इनकी वॉल्यूम्स के डिफरेंस की वजह से। तो ये वाली वॉल्यूम आई है हमारे पास। और इसकी हाइट अगर हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, तो क्या कर देते हैं, तो ड्रॉप इन वाटर लेवल अगर हमें निकालना है कि कितनी हाइट का ड्रॉप हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको किसके इक्वल रख लेंगे, इसको इक्वल रख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट के। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम कितनी होगी, πr² होगी। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या होगा इसमें, देखो हमारा ये जो πr² है वो किसके इक्वल हो गया, 60 110 110 को भी हम क्या लिख सकते हैं कैंसिल करके, 2 5 और 2 3 तो मतलब 55 कितना लिख सकते हैं, 55/3 लिख सकते हैं इसको हम, 55/3। ओके, इसको हम 55/3 लिख सकते हैं हम। अब अगर हम इसको 55/3 लिख सकते हैं तो ये पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना, पहले वाले का रेडियस कितना था हमारा, 7/2 था, तो 7/2 लेंगे, 7/2/7/2 हाइट फाइंड करनी है और यहाँ 55/3। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 55/3 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा और ये 11 × 77 नीचे, 11 से कैंसिल करेंगे 5 और कुछ कैंसिल हो रहा है